ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है, अगर वो चलता ही जाता है या अगर हम उसमें कोई बढ़ावा देखते हैं, तो उसका असर क्या होगा स्टॉक मार्केट्स पर भारत की, उसका असर क्या होगा सोने के दाम पर, और उसका असर तेल के दामों पर क्या होगा। ये सारी ही बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं मार्केट वेटरन अमरीश वालेगा जी। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स घर बैठे हैं और जो जानना चाहते हैं कि देखिए स्टॉक मार्केट्स पर इसका क्या असर होगा, आज हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स, सारी ही ग्लोबल मार्केट्स जो हैं प्रेशर में ट्रेड कर रही थी, भारत की स्टॉक मार्केट्स भी। तो आने वाले समय में इसका असर क्या होगा स्टॉक मार्केट। देखिए, नॉर्मली जब भी इस टाइप का जियोपॉलिटिकल इश्यू होता है तो मार्केट में एक नीजक रिएक्शन आ जाता है, जो हम लोगों ने अभी देखा है। पर आगे जाके मार्केट्स कैसे मूव करेगा क्लियरली डिपेंड करता है कि वेदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज एस्केलेट करते हैं या आई मीन इट बिकम्स नॉर्मलाइज्ड। तो ये अभी देखना पड़ेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज कि एस्केलेट करता है कि नहीं। पर इसके कारण आई मीन क्लियरली देयर आर अदर इश्यूज जो आते हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जो आपका सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो इसके कारण मार्केट पे इफेक्ट आता है, जो हम लोगों ने अभी देखा हुआ है। जी बिल्कुल, काफी हद तक जैसे आपने समझाया दर्शकों को, ये वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है कि वेट एंड वॉच करना होगा हमें कि ये सिचुएशन कैसे आगे जाता है। लेकिन इसका असर स्टॉक मार्केट्स पर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। गोल्ड रेट, सोने के दाम जो है हमने देखा है कि हर रोज वैसे ही प्रतिदिन बढ़ रहे थे, रिकॉर्ड हाई टच कर रहे थे। क्या इस टेंशन की वजह से उसको एक और भी सेफ इन्वेस्टमेंट बेट देखा जाएगा और आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि दाम और भी आगे बढ़ते जाएंगे? देखिए, जब भी अनसर्टेनिटी होती है ग्लोबली, तो नॉर्मली गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं। पर हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि लास्ट 1 डेढ़ महीने में गोल्ड प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। और नॉर्मली हिस्टोरिकली देखें तो गोल्ड प्राइसेस मूव करते हैं एक-एक ब्लॉक में, और ये ब्लॉक ऑलरेडी चल चुका है अपना। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा शायद ऊपर जाए। बट देन लाइक नॉर्मली इन केस ये एस्केलेट करता है, ये जो वॉर यदि एस्केलेट करता है, देन फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म लेवल अपसाइड देख सकते हैं हम लोग, बट दैट विल बी मोर ऑफ अ ट्रेडिंग सॉर्ट ऑफ अ बेट। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि अपसाइड हो चुका है, तो इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा थोड़ा थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो आप बोल रहे हैं कि देखिए ये दाम जो है ये वैसे ही हमने देखे हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं पिछले 1.5 महीने में। लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोने में और जो लोग अब सोच रहे हैं कि देखिए क्या हम वेट करें कि रेट कम होंगे, तो उनको आपका क्या संदेश है? उनको आपका क्या मैसेज? उनको मैं बोलूँगा कि थोड़ा वेट कीजिएगा, शायद यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आए, नॉट इन द शॉर्ट टर्म, पर शायद ओवर द नेक्स्ट 4 टू 6 मंथ्स जब थिंग्स गेट नॉर्मलाइज्ड, तो गोल्ड प्राइसेस थोड़ा बहुत करेक्ट करेंगे। वो जो हम लोग ने पहले देखा था 50,000 या 55,000, शायद वहाँ तक नहीं पहुँचे, पर यहाँ से थोड़ा बहुत तो करेक्शन आना चाहिए। अच्छा, तो 4 से 6 महीने यानी कि मीडियम टर्म का कहीं न कहीं आपने ये आउटलुक दिया है, ये प्रोजेक्शन दिया है। अब तेल के दामों में, अब जो ईरान और इज़राइल की टेंशन चल रही है, इससे तेल राइट। के दामों में क्या असर होगा? तेल के सप्लाइज़ में क्या असर होगा? जो घर बैठे ये सोच रहे हैं कि देखिए अब सप्लाइज़ अगर हिट होंगी तो क्या तेल के दाम भी आगे जाके बढ़ते जाएँगे? उसका असर इन्फ्लेशन पर क्या होगा? तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, तेल के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन पे सीधा इफेक्ट आ जाता है, और तेल के दाम बढ़ते हैं जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है। और एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है यहाँ तो थोड़ा बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि आई मीन गोइंग अहेड, जैसे कि मैंने कहा था कि ये एस्केलेट होता है कि नहीं पता नहीं है, इसीलिए स्पेकुलेशन हो जाता है तेल में, एंड बिकॉज ऑफ विच तेल के प्राइसेस बढ़े हैं। और यहाँ से यदि इन केस वी सी $100 प्लस, तो शायद इसका इफेक्ट काफ़ी आ जाएगा कॉर्पोरेट्स पे, on inflation and general life. जी बिल्कुल, तो अब आपने बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों के लिए डिकोड कर दिया है कि देखिए ईरान और इज़राइल की टेंशन जो है, इसका असर भारत की स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, सोने के दाम और तेल के दामों पर आगे जाके कैसे हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। Thank you. Thank you. Thank you. Your cat Yes. was behaving well in the background, so I That's didn't all. disrupt it. I said, "Chalo, let's continue." Thank you so much, sir. Take care. Okay, thanks. Yeah, thanks. Bye.